नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजीव और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन वाला पे। आज हम एक अपडेट लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स चाहने वाले उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए नीट जिन्होंने अपीयर हुए थे इस बार और किसी भी कारणवश उनको मनचाहा कॉलेज या हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिला है जहाँ वो चाहते थे। तो हम आगे बात करते हैं। अभी आपके पास मौका है अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करना चाहते हैं, और क्योंकि नर्सिंग में भी बहुत अच्छा कैरियर है आगे इन फ्यूचर। आप इसमें आगे सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। नर्स में भी अच्छी पे लेवल मिलता है। लगभग स्टार्टिंग सैलरी जो बीएससी नर्सिंग्स में अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो पे लेवल लगभग 7 लेवल 7 होता है एज पर 7 सीपीसी, एंड सुपरिटेंडेंट का अप टू 10th होता है। तो 10th भी 8th भी, तो बहुत अच्छी पे सैलरी अप टू डॉक्टर, जो डॉक्टर के इक्विवेलेंट सैलरी उनको मिलती है अगर आगे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो। ठीक है। इसके अलावा बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोई कमी नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल्स में अगर आपका काम अच्छा है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी सैलरीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं नीट में अपीयर होने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एडमिशन्स को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं बीएससी में अगर एडमिशन्स कराना। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और ये अपॉर्चुनिटी कोई छोटी मोटी जगह से नहीं, ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस से आई है, यानी कि आर्मी का आप मान सकते हैं इसको। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कोर्स करते हुए भी स्टाइपेंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, तनख्वाह की तरह एक मिलेगा, और बाकी छोटा मोटा एकोमोडेशंस के खर्चा भी आपको मिलेगा, या एकोमोडेशन मिलेगा, फूड वगैरह, राशन सर्विस सब आपको वहाँ पे मिलेगी आर्म फोर्स की तरफ से। ठीक है। मतलब आपका कोई पैसा भी नहीं लगना है कोर्स करने में। पर उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और किस तरीके से इसमें एडमिशन हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है टोटल, तो उसके हम इसमें बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग में आप पेज पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही इनवाइट किया गया है, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए इन्विटेशन नहीं है। एंड नीट क्वालिफाइड जो कि कैंडिडेट्स हैं नीट में जिन्होंने अपीयर हुए थे, उसी के बेसिस पे ये आगे पहले शॉर्टलिस्ट की जाएगी, उसके बाद उनका एग्जाम भी लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए ने आपका नीट लिया था, उन्हीं के बेसिस पे इसमें एडमिशन होगा। बीएससी कोर्सेज कमेंसिंग इन द ईयर 2024, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर दिस, मतलब एएफएमएस के अंदर। अब आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनकी भी हम लिस्ट आगे बताएंगे कहाँ कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। कैंडिडेट विल सेलेक्टेड एडमिशन एट द कॉलेज ऑफ द नर्सिंग बेस इन द फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड यूजिंग द नीट यूजी। अब देखिए, जो मेरिट बनेगी किसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, मेरिट के बेस पे। वो मेरिट किसके बेस पे बनेगी, एक तो आपका नीट यूजी का जो स्कोर था उसको लिया जाएगा, प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे वो जनरल एंड इंग्लिश का, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर बेस्ड, उस पर जो आपका स्कोर आएगा उसका भी कुछ परसेंटेज लिया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं, वो आपका लिया जाएगा, प्लस मेडिकल टेस्ट एंड फिटनेस चेक की जाएगी। इन सब के एग्रीगेट एक मेरिट बनेगी कुछ कुछ परसेंटेज में, जो भी डिसाइडेड है बोर्ड के द्वारा। एंड उसके बेसिस पे जो फाइनल मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए एंड अप्लाई करना है आपको इस ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अपीयर फ्रॉम द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल, फिर ये बाकी आगे बात बताते हैं अभी। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए एंड नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन, एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे गिवन है, ये अगर आप एज क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई मत करना। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ भी है, जो SC ST अगर कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए शायद कुछ रिलैक्सेशन होगा, वो हम आगे देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है +12 आपकी होनी चाहिए, 12th पास आप होनी चाहिए, प्लस में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए, एंड इंग्लिश भी होनी चाहिए विद नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स एज रेगुलर स्टूडेंट। और आपने कहीं ओपन से ना करी हो 12th क्लास, रेगुलर स्टूडेंट आप होने चाहिए, प्लस एग्रीगेट आपका जो 12th क्लास में जो मार्क्स आई वो मिनिमम 50% तो होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक किया गया है, मिनिमम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल की। इससे छोटी हाइट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई आर्म फोर्स में आपको आगे सर्व भी करना है, खाली यहाँ पे कोर्स नहीं कराएगी, सर्विस भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो जब आपको सर्विस वहाँ करनी पड़ेगी तो उनका कुछ क्राइटेरिया होता है मेडिकल्स, और ये सब जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाइट इतना, वेट इतना, तो उस पर अगर आप खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर वो आपको कोर्स करा के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले कोर्स में ही आपको पहले ही फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करेंगे, अगर यहाँ पे आप ठीक होते हैं तो फिर आपका एडमिशन होगा, और आगे फिर आपको फिर सर्विस में भी मौका मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, कैंडिडेट फ्रॉम हिल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अगर कोई नॉर्थ मतलब हिली एरिया से बिलोंग करता है या नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करता है तो उसके लिए हाइट का रिलैक्सेशन है, 147 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम मांगा गया है। एंड अलाउंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स। और अगर कोई कैंडिडेट 18 साल से छोटा है, 17 साल का है, 16 साल के बच्चे हैं, क्योंकि 12th क्लास कुछ बच्चे 16-17 साल की उम्र में भी कर लेते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर का एक वो दिया गया है,
मतलब आप कह सकते हैं उनकी उसमें प्लस कर देंगे। अगर मान लो उनकी 150 है तो +2 कर देंगे। ये माना जाता है कि लगभग 18 से 20 साल तक हाइट बढ़ती है। तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपका ये मान रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर और बड़े आप हो सकते हो, इसलिए आपको 2 सेंटीमीटर का यहाँ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर 18 साल से छोटे हो गए, 18 साल के हो चुके हो गए या बड़े हो गए, तो फिर ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ये सभी के लिए है 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, जो आपके वहाँ पे मांगा गया है उससे। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 150 में भी है सेंटीमीटर हाइट, और आप अभी 18 ईयर बिलो है तो आपको 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा सभी क्राइटेरिया में, अगर आप आ जाते हैं। एंड हिली एरिया से 145 भी है तो भी आपको दे देंगे मिनिमम 18, अगर आपने अभी हुए नहीं हो तो। SC/ST के लिए भी यहाँ पे कुछ है, इशूड बाय कॉम्पिटेंट और नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोसेस SC/ST सर्टिफिकेट सब डिवीजन एरिया वेयर। बस इसमें बताया गया है कि अगर आप SC/ST, क्योंकि एडमिशन्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, बस अगर आपको, क्योंकि सिलेक्शंस तो आपके सीट वाइज होगा ना, जैसे जनरल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट रिजर्व रहती है, SC/ST के लिए, OBC के लिए, NCC वालों के लिए भी इसमें रिजर्व है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना है। पर सर्टिफिकेट ये सब क्राइटेरिया पे होना चाहिए, मजिस्ट्रेट वगैरह से, तहसीलदार से कम वो बना हुआ होना चाहिए, कहीं ऐसे नहीं कि गांव के पंचायत में आपने बना दिया, तो वो सब नहीं चलेगा। NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। C सर्टिफिकेट है तो आप उसमें आप अप्लाई मतलब अपलोड कर देना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट कैसे होगा? द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन थ्रू द नीट। जो नीट के स्कोर है उसके बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पहले, और वो मतलब आप लोग कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने मार्क्स आपके हैं, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो मैक्सिमम वाले ऊपर वाले हो गए उनके, जैसे टोटल इसमें जो सीट है वो 220 है, 220 सीट्स हैं एडमिशन्स के लिए। तो लगभग वो 500 या 600 कैंडिडेट्स, या हो सकता है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाए, यानी कि 1000 के अराउंड बुलाए। तो 1000 के अराउंड मान लो बुलाते हैं कैंडिडेट्स, तो ऊपर के 1000 की जो स्कोर्स रहेगी नीट के जिन्होंने अप्लाई किए उसको एज अ कट ऑफ वो जारी कर देंगे और उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा। अब बुलाने के बाद फिर आपका वो रिटर्न एग्जाम होगा, जो मैंने बताया था, जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, या इंग्लिश के। इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के कुछ कॉमन क्वेश्चन हो गए, 40 टोटल क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 की, यानी आधा नंबर माइनस में होगा। तो 80 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन हो गए और 30 मिनट आपको मिलेंगे पेपर में अपीयर होने के लिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अलावा फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू, वही इंटरव्यू होगा, असेसमेंट भी होगा, मतलब वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो बता रहे थे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मतलब होता है जिसमें इंटरव्यू में ही एक कुछ वर्बल क्वेश्चंस होते हैं या कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं। या जो सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है वो असेस करेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके बिहेवियर एंड अदर जो भी स्टाइल आपका है, तो उसी को वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं। इसके अलावा फिर मेडिकल भी होगा, एंड मेडिकल के बाद जो फाइनल जो मार्क्स होंगे फिर उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब ठीक है, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताई गई है, नहीं ये नहीं, छोड़िए, ये कुछ खास नहीं है। फाइनल सिलेक्शन जो बताया मैंने कि इन सब चीज़ों के मार्क्स के बेस पे किया जाएगा, वो भी जो बोर्ड डिसाइड करेगा कितना परसेंटेज किसको रखना है, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं गिवन। अब मैं बात कर रहा था एडमिशन जो हो गए, जो इनके एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें हो गए। ये देखिए कितने कॉलेज हैं, ये रहे। ठीक है, ये है वो कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग स्टेट्स में, उन सभी में टोटल 220 सीट है। देखिए, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में हेल्थ एंड साइंस में 40 सीट्स है, वेस्ट बंगाल में 30 सीट है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में ये अश्वनी मुंबई में, और वो पुणे वाली थी अलग, मतलब अलग अलग जगह जो है कॉलेजेस। तो ये पुणे वाली में 40 सीट थी, और मुंबई वाली में भी 40 सीट है, कोलकाता वाली में 30 सीट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है 30 सीट, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 40 सीट है, और बेंगलोर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में भी 40 सीट है। तो इस तरीके से टोटल 220 सीट्स हैं। इनमें आपका देखिए कि वो प्रेफरेंस बेसिस पे जो हायर वाला होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी मार्क्स में, तो उन्हीं को सिलेक्शन वहाँ मिल जाएगा। एडमिशन टू द कॉलेज, मैं कह रहा हूँ कहीं भी आपको एडमिशन मिले आप छोड़ना नहीं, अगर आप अप्लाई कर रहे हो और ये कोर्स करना ही चाहते हैं, क्योंकि आपका देखो खर्चा वर्चा नहीं आना है इसमें, रहने खाने का पीने का, क्योंकि यहाँ पे जो आर्म फोर्स के जो एडमिशन देगी ना आपको, जो आर्मी वगैरह के द्वारा, तो उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे आपको राशन का खर्चा, आपकी जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि ड्रेस जो आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म वगैरह वाली सब चीज़ें, वो सबका पैसा जो है आपको मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, कुछ स्टाइपन भी दिया जाएगा, पैसे भी दिया जाएगा महीने का, 8, 10, 20 हज़ार जो भी होता होगा। हमें इसके बारे में पूरा अभी पता नहीं है, ये पता करके देखेंगे, पता फिर कमेंट्स में आपको बता देंगे, पर ये आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। एडमिशन्स टू द कॉलेज, कैंडिडेट ऑफर एडमिशन शैल बी एग्जीक्यूट वगैरह छोड़िए। एक चीज़ बता रहे हैं कि ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जब आप एडमिशन इसमें लेंगे तो आपको बॉन्ड साइन करना है। बॉन्ड ये है, टू सर्व इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर MNS। देखिए, मिलिट्री में जो
सर्विस होती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, उसको एमएनएस बोला जाता है ना, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो वहाँ पे आपको सर्व करना है, अगर आपको वो ऑफर करते हैं कोर्स पूरा होने के बाद, तो आपको करनी पड़ेगी ये कोर्स। तो ये आपको बॉन्ड साइन करके देना है कि हाँ भाई हम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे आर्म फोर्स में, ठीक है। एंड अगर नहीं करेंगे तो बॉन्ड, जितने भी लाख रुपए का बॉन्ड होगा, हज़ारों रुपए का जितने का भी बॉन्ड होगा, तो उतने बॉन्ड के पैसे आपको देने पड़ेंगे। अब देखो ये तो बंदा है ना, वो आपके लिए पूरा खर्चा करेगा, आपको कोर्स करवाएगा, आपको पैसा भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे, सारी जो वर्दी वर्दी राशन वाशन के पैसे देंगे। तो उसके बाद आप लास्ट में उनके लिए जॉब करने से मना करेंगे, तो वो तो फिर बॉन्ड का पैसा तो आपसे लेगा ही। एक तरह से जॉब भी आपको दे रहे हैं बाद में, श्योरिटी है, पर फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे मान ली कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, या आप नहीं जाना चाहते दूर, तो फिर आप मना करते हैं, तो बॉन्ड के जितने पैसे हैं वो देकर आप वहाँ से छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विद द फ्री राशन, देखिए लिखा भी है फ्री राशन, एकोमोडेशन भी मिलेगा, रहने का जो जगह है वो मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा एज पर द रूल अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इस समय कितना है वो हम देखेंगे, बताएंगे फिर आपको सर्च करके। विड्रॉल फ्रॉम कोर्सेज आप कर सकते हैं, बताया इन्होंने। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं कोर्स को, या फिर टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, या फिर रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्ट कमीशन इन एमएनएस, जब एमएनएस में नर्सिंग ऑफिस सर्विस में आपको काम के लिए बुलाया जाता है, आप वहाँ से रिफ्यूज़ करते हैं, तो इन सभी केसेस में आपको बॉन्ड पे, जो आपने बॉन्ड पे साइन करे हैं, बॉन्ड बना के दिया है उनको कितने रुपए का, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। Any candidate withdrawing from the college after 7 days of admission will have to pay bond money as per the agreement bond executed by them at the time of admission। देखिए एडमिशन आपका हो गया और 7 दिन हो गए एडमिशन हुए, उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना है तो बॉन्ड के पैसे देने पड़ेंगे। तो कम से कम आपको छोड़ना ही है तो लो ही मत, और लेना है एडमिशन लेना है तो फिर पूरा करो इसको, ठीक है, वरना फ़ायदा नहीं कोई बात किसी भी चीज़ का। अगर आपका कहीं और चांस है तो आप फिर इसको रहने दीजिए। अब हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन मैंने बता ही दिया है, ज्वाइन इंडिया इंडियन आर्मी पे जाएंगे NIC.in पे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड फॉर्म सबमिट करना है। 200 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी कैंडिडेट्स के लिए, SC/STs के लिए अलग चार्जेस हैं यहाँ पे। विल हैव टू पे सम 200 ओनली एज एन एप्लीकेंट प्रोसेसिंग फीस थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। SC/ST कैंडिडेट हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ on successful completion of online payment. A bank reference number DU number will be generated and the confirmation page will be displayed. The candidate may note the DU number for all the future reference, ठीक है। बस यही था, इसमें और कुछ खास बात नहीं है। जो मेन बात थी वो सभी मैंने आपको बता दी है, और ज़्यादा हम बात करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप लोग खुद ही जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल जान सकते हैं, या वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करिए। सबसे बड़ी बात यह, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो अगर आपको नहीं करना तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, और किसी का भला हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड जय हिंद।